भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो। जब तक मन भटकता रहेगा तब तक लक्ष्य तक पहुंचना असंभव होगा। सच्ची सफलता वही है जहां आत्म संयम और दृढ़ निश्चय हो। इसका अर्थ ये है कि जब तक हमारा मन इधर उधर की इच्छाओं और संशयों में भटकता रहेगा तब तक हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। जब व्यक्ति आत्म संयम और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। यही गीता का संदेश है। स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर समर्पित होकर कर्म करता है, सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है। इसका अर्थ ये है कि यदि हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अक्सर लोग परिणाम की चिंता में अपने कार्य से ध्यान भटका लेते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा नकारात्मक सोच में चली जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो न केवल सफलता मिलती है बल्कि मन की शांति भी प्राप्त होती है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने डर को त्याग दो। जो डर गया वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। साहस और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी हैं। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जो भी महान कार्य करना है उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमारा भय होता है। असफलता का डर, समाज का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, ये सभी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर को छोड़कर पूरी शक्ति और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जब हम अपने भीतर के भय को जीत लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास और साहस के साथ किया गया प्रयास निश्चित रूप से हमें सफलता की ओर ले जाता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने संकल्प को अडिग रखो। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक पक्षी की आंख पर निशाना लगाने का अभ्यास कराया। उन्होंने प्रत्येक शिष्य से पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा कि उसे वृक्ष दिख रहा है, किसी ने कहा कि वह पक्षी का शरीर देख रहा है, तो किसी ने पूरा आकाश देखा। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, बस यही एकमात्र कारण है कि तुम सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, क्योंकि जिसने लक्ष्य के अलावा कुछ और देखा वह सफल नहीं हो सकता। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। बाधाएं आएंगी, लोग भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारा संकल्प अडिग रहेगा तो सफलता निश्चित है। यही गीता का संदेश है। संकल्पवान व्यक्ति ही असंभव को संभव बना सकता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत में बदलो। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन उनका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, तुम श्री कृष्ण से सहायता क्यों नहीं मांगते? पहले तो सुदामा संकोच में थे, लेकिन फिर वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। जब सुदामा वहां पहुंचे तो महल के वैभव को देखकर उन्हें अपनी गरीबी की कमजोरी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगाया, सुदामा समझ गए कि सच्ची महानता बाहरी सुख संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मबल में होती है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी कमजोरियों को ही अपनी पहचान बना लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें अपनी प्रेरणा बना लें और आत्मबल से आगे बढ़ें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो अपनी कमज़ोरियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आत्मसंयम, साहस, संकल्प, निस्वार्थ कर्म और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने भय, संशय और कमज़ोरियों को नहीं छोड़ेंगे तब तक सफलता दूर बनी रहेगी। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है और कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका सामना करता है, वही जीवन में महान कार्य कर सकता है। इसीलिए यदि हम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होगी, निरंतर कर्म करना होगा और अपने संकल्प को दृढ़ रखना होगा। जब हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। असफलता का भय, संदेह और आलस्य हमें हमारे लक्ष्य से दूर करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मसंयम, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वह सफलता ज़रूर प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण पाने में है। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता, निडरता और कर्मठता को विकसित कर लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जीवन में जो भी बड़ा करना है वह हमारे स्वयं के प्रयासों और संकल्प की शक्ति पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने डर, आलस्य और असफलता के भय को पीछे छोड़कर कर्म के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य में जुट जाते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। इसलिए यदि हम जीवन में महान कार्य करना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, मेहनत से पीछे नहीं हटना होगा और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना होगा। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, न कि उसके परिणाम पर। कई बार लोग असफलता के डर से प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता रहता है और फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जब हम बिना किसी डर के पूरी निष्ठा से काम करेंगे तो निश्चित ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे।